देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का हमारे YouTube चैनल नेशनल जगत पर हार्दिक स्वागत है। ये आपके सामने भारतीय रिजर्व बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर आप देख रहे हैं सरकारी पेंशन भोगियों के पेंशन भुगतान को लेकर आरबीआई ने बड़े सख्त निर्देश दिए हैं। कौन से निर्देश हैं? बैंक की कौन सी गलती की वजह से 8% ब्याज के साथ मुआवजा बैंक को देना होगा पेंशन भोगियों को। जी हाँ, ये सख्त निर्देश क्या है, एक एक करके हम आपको समझाएंगे। काफी बड़ी ये निर्देश दिए गए हैं। आइए बिना कोई समय खराब किए चलते हैं और क्या आरबीआई ने निर्देश दिए देखते हैं। आप लोगों को सारे बिंदु बड़ी आसानी से समझ में आए, इसके लिए मैंने एक पीपीटी फाइल बनाई है, स्लाइड बनाई है आपको समझाने के लिए, जिसमें एक एक बिंदु पर हम बारीकी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए पारिवारिक पेंशन और जमा पर क्या नियम हैं। पारिवारिक पेंशन में प्रश्न है कि क्या संयुक्त खाता जारी रह सकता है, यानी पेंशनर की यदि मृत्यु हो जाए तो जो जॉइंट अकाउंट है क्या उसी अकाउंट को आगे कंटिन्यू रखा जा सकता है। तो इसको लेकर निर्देश दिया गया है कि बिल्कुल ये जारी रखा जा सकता है। और पेंशन खाते में कब जमा होती है, तो इसमें बताया कि पेंशन भुगतान करने वाले बैंक पेंशन स्वीकृति प्राधिकृति जो है उनके द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित तिथियों पर जमा करें और इसमें किसी भी तरह की देरी नहीं करें। अब आप देखिए कि अतिरिक्त राशि की वसूली को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं। पीएसए से मार्गदर्शन यह है कि यदि पेंशन भोगी को कोई अतिरिक्त पेंशन का भुगतान हो जाता है तो बैंक वसूली की प्रक्रिया के लिए संबंधित पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। और बैंक की यदि खुद की गलती से ये हुआ है, बैंक की त्रुटि हुई है, यदि भुगतान अधिक या गलत भुगतान बैंक की गलती के कारण हुआ है तो बैंक को पूरी राशि तत्काल एक मुश्त सरकारी खाते में जमा करनी होगी। बैंक को तो करनी होगी, लेकिन यह कार्यवाही पेंशन भोगी की वसूली से स्वतंत्र है। यानी ये बैंक की गलती है तो उसका हर्जाना बैंक ही भुगतेगा। पेंशन भोगी को इस वसूली से स्वतंत्र रखा है। ये आरबीआई ने बड़ा निर्देश दिया है। और अब आप देखिए जीवन प्रमाण पत्र यानी डीएलसी को लेकर क्या निर्देश हैं। अनिवार्य पावती। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंकों को अनिवार्य रूप से सिस्टम जनरेटेड या हस्ताक्षरित पावती यानी रिसिप्ट जारी करने को कहा गया है ताकि पेंशन में देरी ना हो। ऐसा होता है कि पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र दे के आते हैं बैंक में और बैंक वाले उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं हो, रिसिप्ट आपको देनी पड़ेगी। ऐसा निर्देश, सख्त निर्देश दिए हैं। घर बैठे जमा करने की सुविधा है, वह भी आप ले सकते हैं। 70 वर्ष से अधिक के जो वरिष्ठ पेंशनर हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं या विकलांग हैं, वो बैंक से कर्मचारी को बुला भी सकते हैं डोर स्टॉप बैंकिंग के लिए कि आप जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए हमारे घर पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। ये सुविधा भी आरबीआई के द्वारा पेंशन भोगियों को दी गई है। वरिष्ठ पेंशनर यानी 80 वर्ष से जिनकी उम्र अधिक हो। और यही नहीं बल्कि आप देखिए ये कि बीमार और अशक्त जो पेंशनर हैं वो अपनी पेंशन का आहरण करें, पेंशन निकालें, उसके लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। अंगूठे या पैर के अंगूठे का निशान। यदि पेंशनर इतना कमजोर है या इतने बूढ़े हो गए हैं कि अब वो साइन नहीं कर सकते, हस्ताक्षर नहीं कर सकते, तो 2 स्वतंत्र गवाहों को लेना होगा, जिसमें एक तो बैंक का अधिकारी होगा और एक अन्य होगा। उनकी उपस्थिति में हाथ के पैर का अंगूठा या पैर का अंगूठा है उसका निशान लेकर और उनको जो पेंशन है वो दी जाएगी। विशेष चिन्ह या प्रतिनिधि। यदि अंगूठा लगाने में भी असमर्थ है पेंशनर तो किसी चिन्ह का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही बैंक से राशि निकालने वाले 2 व्यक्ति जो हैं वो गवाह को सत्यापित कर देंगे। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है उसकी अगर बात करें, कई पेंशनर ऐसे हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हो, शारीरिक उपकरण वाले पेंशनर हैं, उनके पैर के अंगूठे का निशान जो है उसको भी एक वैध हस्ताक्षर माना गया है।
और ये देखिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से मुआवजा देने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। आपकी महंगाई राहत में यदि विलंब होता है तो आपको पता है कि महंगाई राहत वर्ष में 2 बार बढ़ाया जाता है। बैंक जो होते हैं वो गलती करते हैं, लेट देते हैं। अब उनको सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि यदि कोई बैंक महंगाई राहत का भुगतान देरी से करती है तो उनको 8% अतिरिक्त ब्याज के साथ में मुआवजा देना होगा। विलंबित पेंशन पर स्वचालित ब्याज, यदि बैंक की गलती से पेंशन में देरी होती है, बकाया मिलने में देरी होती है, यानी आपका एरियर मिलने में भी अगर देरी होती है तो बैंक बिना किसी दावे के ऑटोमेटिक रूप से 8% ब्याज दर से मुआवजा जमा करेगा। यानी आपको इसके लिए कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को आप 8% ब्याज दीजिए, मुआवजा दीजिए, बल्कि बैंक को कहा है कि आप ऑटोमेटिक रूप से खुद 8% ब्याज दर के साथ में मुआवजा पेंशनर के खाते में जमा करें। ऐसे निर्देश दिए गए, सख्त निर्देश। महंगाई राहत का संशोधन एजेंसी जो है, एजेंसी बैंक सरकारी आदेशों और वेबसाइट के आधार पर तुरंत डीआर को लागू करेंगे। जैसे ही सरकार जो महंगाई राहत की घोषणा करती है, आदेश जारी करती है, वैसे तुरंत इसको लागू किया जाए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको बता दें कि कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हुई हर अपडेट हम बारीकी से हर वेबसाइट पर देखते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि आरबीआई की वेबसाइट पर इस तरह की अच्छी खबरें आई हैं, तो उनके लिए हम आप तक पहुंचाते हैं। तुरंत पहुंचाने के लिए हम स्लाइड भी बनाते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं। आपसे सिर्फ इतनी सी मांग करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करें और हमारे वीडियो को आपके जो पेंशनर साथी हैं, कम से कम 1-2 पेंशनर साथियों तक इसको साझा जरूर कर दें ताकि उनको भी लाभ मिले और हमारा वीडियो यदि शेयर होता है तो उससे हमें भी बेनिफिट होता है। तो ये इसके साथ में एक हमारा डिस्क्लेमर है, वो भी देखिए कि ये जो सामग्री हमने आपके लिए तैयार की है सामान्य जागरूकता और जानकारी के उद्देश्य से तैयार की गई है। विस्तृत कानूनी स्पष्टीकरण के लिए आप भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और संबंधित मंत्रालयों की आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक जो परिपत्र हैं उनकी मदद लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।